बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज का मेरा मौजू है पाकी नापाकी। ये आपको अजीब सा लग रहा होगा कि भाई ये क्या कह रहा है, और वाकई हकीकत है कि भाई ये एक अजीब सी बात है, लेकिन ये एक हकीकत है कि बहुत से लोग इस पर बहुत बहुत हसास होते हैं कि कहीं वो नापाक नहीं हो गए, कहीं इनके कपड़े नापाक नहीं, कभी इनकी चादर नापाक नहीं हो गई हो, ये वो। लेकिन इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, आपको इसका पस मंज़र समझने की ज़रूरत है, और वो ये कि देखें, ये है एंजाइटी की किस्म। और एंजाइटी कहते हैं आने वाले वक्त का धड़का, यानी कि कहते हैं ना, कहाँ जाऊँ, किससे कहूँ, क्या करूँ, ए दिल मुरादी, दिल बहुत घबराया है। तो भाई ये देखें, ये होती है एंजाइटी। अब एंजाइटी जो होती है आने वाले वक्त का धड़का, इसी की एक किस्म ये भी है। इस पे हम लोग लेक्चर भी दे चुके हैं। मसलन एंजाइटी इस बात की होती है कि एक बस आने वाले वक्त का कि कुछ अनजाना सा खौफ होता है, या एक वो होती है जो बहुत रश से घबराहट होती है, एक वो होती है जो ऊपर देखने से घबराहट होती है। इसी तरीक़े से ये भी एक हकीकत है कि इन चीज़ों से घबराहट होती है मरीज़ को, अगर उनके जहन में ये घुस जाए, अगर उनके जहन में ये बात बैठ जाए कि मुझे पाकी या नापाकी का बहुत ज़्यादा जो है तो अपना एहसास है, वो लोग इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा हसास हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो वज़ू कर रहा है, अब वो बार बार करता रहेगा, उसको पता होगा कि शायद अभी मेरा वज़ू पूरी तरह से नहीं हुआ, अभी मैं पूरे पाक में नहीं हुआ। अब मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि हमारे पास एक पेशेंट आए थे, तो वो मदरसे के उस्ताद थे। उन्होंने कहा कि भाई मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने स्टूडेंट के सामने या लोगों के सामने वज़ू करता रहूं। तो वो आधे घंटे पहले पहुंचते थे, ताकि ये है कि अपने वज़ू पहले ही से कर के तो उनका वज़ू जब पूरा हो जाए, जब नमाज का टाइम हो। अब देखें, आपके ज़हन में ये बात आएगी कि भाई ऐसा क्यों होता है, आप उसको समझाएंगे कि भाई ऐसा ना करो। या बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि भाई ये चादर पे ख़राब हाथ लग गया है, तो वो चादर धोते रहेंगे, बार बार चादर हाथ धोते रहेंगे। या ये है कि हाथ धोना, बार बार हाथ धोना कि नहीं अभी मेरे हाथ पाक नहीं हुए हैं, या बार बार गुस्ल करना, और वॉशरूम में बहुत वक्त गुजारना। उनके हाथ इस तरीके से हो जाते हैं पानी में जैसे सफ़ेद हो जाते हैं, धो के, और ये बेचारे बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो वो एंजाइटी रहेगी। इनको ऑर्डर मिलता है दिमाग की तरफ से कि करना है, उस ऑर्डर को वो ओबे करना उनके लिए ज़रूरी होता है कि भाई अगर एक ऑर्डर मिला हुआ है कि आपको बार बार नहाना है, तो वो बार बार नहाएगा। अब घर वाले क्या करते हैं कि इसी बात पे इत्तेफाक करते हैं कि यार तुम वहमी हो गए हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसा ना किया करो। लेकिन उनको क्या पता है कि भाई ये वो अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, ये अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हो रहा है उनसे। दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं, उनका लेवल बिगड़ जाता है, जिसकी की वजह से ये देखें, जिस तरीके से गुर्दे की एक तकलीफ़ होती है, हार्ट की एक तकलीफ़ है, बीमारी, तो ये भी एक बीमारी है, इसको एज अ बीमारी ही डील करनी चाहिए, सिर्फ समझाने पर इक्तफा नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत से लोगों का मिसाल के तौर पे बस एक वहम होता है कि शायद मेरा पेशाब का कतरा निकल गया, अब बस उसका वहम है तो है, इबादतों में उसका दिल नहीं लग रहा होता है। तो देखिए, अगर आप सिर्फ समझाने पे कहेंगे कि भाई देख, हमने तुझे कितनी दफ़ा समझाया है कि ऐसा ना कर, तू बात समझता नहीं है, या मियाँ है बीवी को डांट रहा है, तो भाई उसको उसके इख्तियार में नहीं है, या वो चिढ़ जाते हैं बाद दफ़ा लोग कि यार हमारा कहने नहीं मान रहा है। देखें, पहले इसका इलाज कराएं, और अब ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो इसका इलाज हो जाता है। अगर 100% नहीं भी होता है तो बेहतरी बहुत आ जाती है। ये दवाइयों का कोर्स होता है, थोड़ा लंबा चलता है, और ये आम बीमारियों से, आम जो साइकेट्रिक बीमारियों तो उससे डबल डोज में देते हैं और डबल ड्यूरेशन में देते हैं। अगर आपने सिर्फ समझाने पे इक्तफा किया, तो ये तो वो मिसाल हुई कि जैसे कि आपने बीज डाला और फिर दुआ करोगे तो फसल पैदा होगी इंशाअल्लाह, और दुआ नहीं करोगे और बीज नहीं डालोगे तो बार बार दुआ कर लोगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा है। अस्सलाम वालेकुम।